आम नागरिक के साथ गलत होता है तो पुलिस के पास जाता है, लेकिन जब पुलिस के ही परिवार के साथ अत्याचार होता है तो सोचे इसे क्या कहेंगे। मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया कि सीमा पर खड़ा एक जवान 1.25 लाख भारतीयों की सुरक्षा करता है और थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी 20,000 लोगों की सुरक्षा का दायित्व निभाता है। लेकिन ना तो 1.25 लाख भारतीय मिलकर किसी जवान के संकट में आवाज़ बनते हैं और ना ही 20,000 लोग मिलकर किसी पुलिस के परिवार पर आए संकट में खड़े होते हैं। ये बड़ी विडंबना है। सामने बैठी अपंग महिला जिसका नाम जानकी देवी है, जो जाति से भील समाज से है। इनके पति राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। महिला ने बताया कि पहले बेटे की मौत हुई, उसके बाद पति की भी मौत हो गई। मकान पति ने बनाया। महिला के 3 पुत्रियां हैं, जिसमें बीच वाली लड़की का पुत्र रोज़ शराब पीकर आता है, जिसे पढ़ाया लिखाया भी मैंने, लेकिन वही दोहिता रोज़ अपंग महिला से जबरन मकान में हिस्सा मांगता है या बेचने की धमकी देता है। वहीं नहीं देने पर शराब पीकर गाली गलौज करता है। महिला ने बताया कि मेरे मकान के कागजात भी ले गया। महिला अपंग है, जिसकी सार संभाल के लिए 2 बेटियां आती है, लेकिन तीसरी यानी बीच वाली बेटी का लड़का दोनों बहनों को जबरन घर से भगाता है। जब बोला कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तो महिला ने बोला कि मेरा दोहिता ने हमें इतना डरा दिया कि अगर हमने रिपोर्ट दर्ज कराई तो वो हमें मार देगा, क्योंकि मेरी बीच वाली बेटी का पति यानी मेरा दामाद राजनीति में है, जो भी यही चाहता है जो मेरा दोहिता चाहता है कि मेरा मकान बिके या इसमें हिस्सा हो। अगर मैं मकान बेच दूं तो कल मैं रहूंगी कहाँ। नानी को लगा दोहिते से डर। करता रहता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। अच्छा, हाँ, निकलो यहाँ से, नाम हमारे करो। तो वो दारू पी के रोज आता है कि या मतलब रोज पीता है। तो रोज दारू पीता है। हाँ, रोज। और यहाँ घर पे आता है। हाँ, तो फिर आपने इनके खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? नहीं करवाई भाई, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, अपने घर की बात है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सुधरेगी। हाँ। है? और हमसे रोज कहता है कि जा यहाँ से, निकल, तेरे ससुराल जा, मैं मेरी माँ के लिए यहाँ आ जाती हूँ देखभाल करने के लिए, जागरण के भी है ना। और बार बार हमको ऐसे ऐसे धमकी देता रहता है। जब देखो जब धमकी देता रहता है। मेरे को तो बहुत ही धमकी देता है। आपकी मम्मी के साथ कोई बदतमीजी करी क्या? हाँ, क्या बदतमीजी करी। इसके मैं तो थी नहीं यहाँ से, मैं कहीं चली गई थी। और इसको 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक बाहर खड़ा रखा, बिठाए रखा। मतलब एक जो मीणों की आंटी जी थी वो आई, फिर उन्होंने कहा अंदर जाओ, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। कि क्यों होंगे भाई लड़ाई झगड़े, मैंने ऐसा क्या कर दिया इनके साथ? इनके साथ अच्छा ही तो किया है ना, बुरा तो किया ही नहीं है। तो भाई लोग, चलो कोई बात नहीं, अपनी बेटी का लड़का है, रह रहा है तो रह रहा है, कोई बात नहीं है। हैं, खिला पिला रही है, ये सब कुछ ये कर रही है। हैं, फिर भी इसी को क्यों, इसी को आंखें दिखाता रहता है और रोज रोज आंखें दिखाता है। ये कौन सा तरीका है? पर हैं, हमें भी तो कुछ मालूम पड़े ना कि भाई ये क्या है। हमारे बाप की जगह पे हमें ये नहीं है, हमारी माँ को ये नहीं है। जब पेंशन लाने वाली, खिलाने वाली ये है, हैं, सब कुछ खर्चा ये कर रही है, फिर भी इसी को कुछ नहीं है। हैं, ये कहाँ का नहीं है ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश है। आप बड़ी बेटी हो? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई। क्या आपकी मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? ये ऐसे ही परेशान करे, दारू पी रहा हो तो मजा मार, बस बाहर निकल। तो आपने इसको, अगर वो ऐसे करते हैं तो आपने आपके जो उसका जो दामाद है या उसके पिताजी है या उसकी जो माँ है उसको क्यों नहीं बताया? आपकी बहन को क्यों नहीं बताया कि ऐसे परेशान करता है ये? बता दिए ना। फिर क्या बोलते हैं वो लोग? तो समझा दो, समझ जाए कोई। तो क्या वो दारू रोज पी के आता है क्या? रोज ही। और कागजों का क्या मामला है? कागजों का क्या मामला है? कागज ले लिए उसने, कागज ले लिया, मतलब हमारी माँ कह रही कि अब पूरे कागज उसने ले लिए, उसी के पास है। जो कागज दिए आधे अधूरे कागज दिए, आधे अधूरे उसने रख लिए। ये है। तो आपका क्या शंका है कि वो पीछे से मकान बेच सकता है? बेच नहीं सकता, बेच भी सकता है मतलब। और हमारे को निकालने की पूरी ये चल रही है इनकी।
बस मैं तो साफ बातें बता दूं, पूरी चल रही है। ना तो ये बड़ी वाली तो खैर आती नहीं, इसके 2 बच्चे पागल हैं, है ना। एक बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो अपना काम धंधा करता रहता है, ये तो आती नहीं है। और रहती मैं ही हूँ, मेरे बाल बच्चों को छोड़ के मैं इसके पास आ जाती हूँ इसको देखने के लिए। एक कली पड़ी रहती है इसको, मतलब पानी पिए तो पिए, रोटी खाए तो खाए, कोई मतलब ही नहीं है किसी को, है। आज दिन तक इसके कपड़े कभी सुखाए नहीं, कि ला आज तो मैं सुखा के आ जाऊं। कभी इसकी सर्दी में सोल वोल वगैरह गंदी हो जाती, कभी यूं नहीं कहा कि ले मैं सोल दो दूं तेरी, है। इतनी बूढ़ी है कि ये हम बूढ़े हैं, जो हम जवान बन रहे हैं, उनके लिए खाना भी हम बना देते, लो चलो खा लो, है। पर उन्होंने कभी यूं नहीं कहा कि लो आज तुम आए तो हम तुम्हारे लिए चाय बना दें, हम तुम्हारे लिए खाना बना दें या रोटी बना दें। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करती है ना, कुछ भी नहीं। गैस की हालत देखो आप, किचन में घुस के कितनी बुरी हालत हो रही है हमारे गैस की, है। तो वो जो आपका जो दोहिता है यानी आपकी बहन का जो बच्चा है वो यहीं रहता है क्या जी? हाँ, तो फिर उसको रख क्यों रहे हो आप लोग? रख रहे, निकलता ही नहीं है वो, कि कोई निकाल के देखे, कोई की दम हो तो निकाल के देखे, किसी की गांड में जोर हो तो निकाल के देखे, ऐसे कहते हैं हमसे रोज ऐसे कहता है।